ये वाला सवाल हमारे पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला है। ये अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है, समझना पड़ेगा हम लोगों को सबसे पहले तो, है ना। हालांकि बहुत सारे बच्चे इसमें से जानते भी होंगे कि आखिर अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होता क्या है। देखो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास ये एक नाव है, हमारे पास ये एक नाव है और इस नाव का, चलो एक झंडा भी बना देते हैं हम लोग। झंडा एक नाव है और ये क्या है, अपने पानी में है। समझ गए बात को। चलो अब मान लो कि ये जो बोट है ना, ये बोट का पानी में चलने का जो स्पीड था वो मान लो 5 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। और पानी का जो अपना स्पीड था वो मान लो 3 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है ना। अब जो हम सबसे इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं कि बोट का मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो भी इधर है और पानी का जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो भी इधर ही है। अब जरा सोच के बताना और लॉजिक लगा के बताना कि पानी इस दिशा में अपना स्पीड जो है पानी का वो अपना जा रहा है 3 किलोमीटर पर हिसाब, यानी कि 3 किलोमीटर वो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। पानी जो है उसका जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पानी का स्पीड है। अब पानी के स्पीड यानी कि पानी के ऊपर यदि हम लोग उस बोट को रख देंगे तो बोट का भी स्पीड कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसके बहाव के साथ वो भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इस बोट में बैठे हुए इंसान या तो चप्पू चला रहा हो या तो उसमें मोटर लगा हुआ हो, है ना। इस वजह से क्या हो गया, उसका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये इसका अपना स्पीड है और ये पानी का अपना स्पीड है। तो जरा बताओ जिस धारा के साथ, हाँ बोलो, ये 3 किलोमीटर पानी का रफ्तार है, ये अपने रफ्तार से चल रहा है 3 किलोमीटर पर हिसाब के, ये इसका 5 ही अपना है। समझ के बात को। तो जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रहा है। तो अब जरा बताओ क्या यहाँ पे बोट का स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखो बोट का अपना 5 किलोमीटर है वो तो जाएगा ही जाएगा, प्लस इसका भी तो 3 किलोमीटर उसमें ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। जैसे यदि आपके पीछे कभी ऐसा महसूस करना, जैसे आप बहुत आंधी तूफान चल रहा हो, मान लो पीछे से आंधी तूफान आ रहा हो और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हवा क्या करता है, आपको आगे धकेलता है। तो आप अपने स्पीड से तो जा ही रहे होते हैं, प्लस हवा भी आपको धकेलता है, तो आपका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब क्या हो गया, आपका जो स्पीड था वो भी रह गया, प्लस हवा का जो स्पीड है उस वो भी आप में इंक्लूड हो गया, तो बढ़ जाता है आपका स्पीड। वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि जब नाव अपना स्पीड से जा ही रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, वो अपना गति है उसका जा रहा है, और लेकिन इसका भी तो अपना 3 किलोमीटर पर हिसाब से गति है। तो चूंकि एक ही डायरेक्शन में है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। अच्छा इसको ऐसे समझो ना, जैसे कभी मॉल में जाओ, कभी यदि मॉल में जाओ तो वो हमारा एक्सीलरेटर देखो ना, नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। तो एक्सीलरेटर तो अपना ऊपर जा ही रहा होता है। अब बहुत सारे शरारती बच्चे क्या होते हैं, एक्सीलरेटर जा रहा होता है तो उसके ऊपर दौड़ जाते हैं। एक्सीलरेटर अपने स्पीड से जा रहा होता है, एक्सीलरेटर तो अपने स्पीड से जा ही रहा होता है, प्लस कुछ शरारती बच्चे क्या करते हैं उसके ऊपर, जैसे मान लो एक्सीलरेटर है ये अपना जा रहा है ऊपर, तो उसके ऊपर भी वो दौड़ जाते हैं, तो वो जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी क्यों पहुंच गया, क्योंकि उसको अपना भी स्पीड उसमें लग रहा था, प्लस एक्सीलरेटर का भी उसमें स्पीड इंक्लूड था, तो वो जल्दी पहुंच जाता है। समझ गए बात को। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों के स्पीड को हम लोग ऐड कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 + 3 = 8 किलोमीटर पर आवर। और जब भी पानी के धारा के साथ, पानी के धारा के साथ जब बोट का भी हमारा उसी में डायरेक्शन हो, यानी कि दोनों का जब डायरेक्शन सेम हो, तब जाके हम लोग इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अच्छा स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बता सकता है, धारा, पानी का धारा। समझ गए बात को। तो जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा हो उसी डायरेक्शन में यदि आपका बोट भी जा रहा है तो हम लोग उसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम। समझ के बात को। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्पीड दोनों का ऐड हो जाता है। समझ के बात को। अच्छा जैसे यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे तो बोट का स्पीड दिया हुआ था 5 किलोमीटर, वाटर का भी दिया हुआ था 3 किलोमीटर। यदि सवाल में नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको पाई मान लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा हमारा।
अब जस्ट इसका उल्टा है हमारा अप स्ट्रीम। क्या है? जस्ट इसका उल्टा है हमारा अप स्ट्रीम। जैसे मान लो यहाँ पे सेम बोट है हमारे पास, सेम बोट है मान लो, यहाँ पे इसका हमारा झंडा लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये पानी है, यहाँ पे पानी है, और इस समय पे भी इसका जो अपना स्पीड है ना वो भी हमारा 5 किलोमीटर पर हिसाब से है। मतलब कि ये अपने गति से जा ही रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इसका भी अपना स्पीड था 3 किलोमीटर पर आवर, ये भी अपने गति से जा रहा है। लेकिन बस फर्क इस बार ये है ना कि ये अपने डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये मूव ही कर रहा है, लेकिन इस बार पानी का जो डायरेक्शन है ना अपोजिट है। अब जरा बताओ, पानी हमेशा क्या करना चाहेगा? इसको रोकना चाहेगा ना, रोकना चाहेगा, क्योंकि जब यदि आप अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको पानी बार बार रोकेगा, आपका स्पीड नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, आपके स्पीड को क्या कर दिया? रोक दिया, यानी कि घटा दिया। तो यहाँ पे हमारा ऐड होने के बजाय 5 - 3 बराबर पर आवर हो जाता है। समझ गए बात को? तो यहाँ पे जो बोट का स्पीड हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी उसको बार बार क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, रोक रहा है उसको। तो जब हमारे सवाल में इसका स्पीड ना दिया रहे, इसका भी ना दिया रहे, तो क्या करेंगे? इसका एक्स मान लेंगे, इसका वाई मान लेंगे, एक्स माइनस वाई कर देंगे। समझ गए बात को? तो इसी को हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम। अप याद रहेगा? डाउन स्ट्रीम में हमारा पानी का धारा भी एक डायरेक्शन में और बोट का डायरेक्शन भी एक डायरेक्शन में, दोनों सेम, लेकिन इसमें अपोजिट। समझ गए बात को? तो ये हो गया हमारा अप स्ट्रीम, और ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम। अब जरा हमको बताओ, सवाल में यदि ना दिया रहे तो क्या करेंगे आप? हम लोग जब भी डाउनवर्ड जब भी डाउन स्ट्रीम का बात होगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई करेंगे, और जब भी इसका बात होगा तो एक्स माइनस वाई करेंगे। समझ गए बात को? यहाँ पे x हमारा क्या होने वाला होगा? x होने वाला होगा हमारा क्या? मान लो बोट होगा, या फिर मान लो पानी होगा हमारा y। समझ गए बात को? चलो अब आते हैं अपने हम लोग मूल सवाल पे। क्या है हमारा मूल सवाल? जरा देखते हैं इसको ध्यान से, जरा देखो तो क्या है। रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम। अच्छा, डाउन स्ट्रीम का बात हो गया, मतलब क्या? x प्लस वाई, यानी कि पानी का भी डायरेक्शन सेम और बोट का भी डायरेक्शन सेम। तो रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो वो क्या करती है? पानी के धारा के साथ कितने डिस्टेंस तक जाती है? 2 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर तक जाती है 2 घंटे में। ठीक है, उसके बाद फिर एन अप स्ट्रीम दोबारा, यानी कि ये वाले में पानी के अपोजिट जाती है 4 किलोमीटर, वो भी 2 घंटे में। समझ रहे हो बात को? चलो, उसके बाद फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। अब जब इसके शिप को, यानी कि जब इसके बोट को उठा के स्टिल वाटर में डाल दिया जाएगा, स्टिल वाटर मतलब क्या? एकदम रुका हुआ पानी, मतलब स्थिर पानी, कहीं पे भी कोई धारा वारा उसमें नहीं होगा। जब उसके बोट को हम लोग उठा के जब हम लोग स्टिल वाटर में डाल देंगे तो उस समय पे उसके बोट का क्या स्पीड होगा? ठीक है ना? और स्पीड ऑफ द करेंट, यानी कि जब धारा वाले पानी के में रखेंगे तो धारे वाले पानी का क्या हमारा स्पीड होगा? तो क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है ना? तो मान लेंगे हम लोग, है ना? चलो, तो कहाँ पे बना दे? जगह तो है ही नहीं, यहाँ पे बना दे, इधर इसको इधर लिख देते हैं 5 - 3। इधर बना देते हैं, ठीक है? चलो देखो यहाँ, तो जो फाइंड करना है पहले वही लिख लो। लेट सॉल्यूशन इसका, लेट द स्पीड ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सिंपली पूछा जा रहा है आपसे यही चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बे x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? उसके बाद फिर आगे
लेट द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आगे आप जरा बताओ हमको, यहाँ पे एक बात बताओ, क्योंकि वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 20 किलोमीटर, और स्पीड कितना है उसका, x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना, 2 आवर। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो अब जरा मेरे बात को समझना यहाँ पे ध्यान से। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, सुनो पहले, यहाँ पे लिखो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में उन्होंने कितना टाइम लिया, 2 घंटे का समय लिया, है ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 20, बाय स्पीड हमारा कितना है, x प्लस वाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम का बात कर रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, ये बात कर रहा है किसका, डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम में हमारा स्पीड क्या हो जाता है, दोनों का जुड़ जाता है, यानी कि x प्लस वाई। ये हमारा टाइम हो गया, और टाइम हमको दिया हुआ है कितना, 2 आवर्स दिया हुआ है। चलो इसको जरा सॉल्व कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम लोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा बराबर 20, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10। ये हमारा फर्स्ट बन गया इक्वेशन नंबर। ठीक है ना। अगेन दोबारा टोटल टाइम वो कितना लेती हैं, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में टाइम उसको कितना लगता है, उसमें भी 2 घंटा ही लगता है ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। इसमें डिस्टेंस कितना उन्होंने कवर किया है, 4 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम का बात हो रहा है तो दोनों का माइनस हो जाता है, x माइनस वाई बराबर 2। तो 2x माइनस वाई बराबर 4, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2। सेकेंड इक्वेशन बन गया। चलो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कर लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, है ना। चलो एडिशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पे y दिख रहा है, अपोजिट साइन है, तो y को आप हटा दीजिए। समझ में आ रहा है, तो एडिशन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये दोनों कट गया, कितना बच गया, 2x बराबर 12, 2x बराबर 12। आगे करो, x बराबर 6, उसके बाद पुटिंग करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में करना चाहोगे, फर्स्ट में कर दो, है ना। इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। चलो कितना है x का वैल्यू, 6 प्लस वाई बराबर 10, और y बराबर 4। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जब उस बोट को स्टील वाटर में डालेगा तो उस समय पे उस बोट का स्पीड कितना होगा, कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। और जब उसी बोट को धारे वाले पानी में रखेगा जिसमें कि बहाव होगा, तो उस समय पे धारा का कितना स्पीड होगा, धारा का स्पीड होगा 4 किलोमीटर पर आवर। समझ गए बात को, विदाउट इसमें। अब तो इसी प्रकार का हमारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का सवाल बनता है। बस आपको ध्यान में हमेशा यही रखना है कि जब भी डाउन स्ट्रीम होगा ना, तो दोनों का, बोट का भी स्पीड और स्ट्रीम का भी स्पीड, दोनों का ऐड हो जाता है। और जब अप स्ट्रीम का बात होगा तो दोनों में माइनस हो जाता है। बात समझ में आ गया। चलो यहाँ पे कोई भी डाउट है तो जल्दी पूछ लो, जल्दी क्लियर कर लो। तो x का बराबर 6 और y का वैल्यू 4। समझ में आ गया। तो अब क्या अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला सवाल आएगा तो बना लोगे, कोई दिक्कत होगा इसमें। चलो
तो और यहीं पे हमारा जो है ना ये सवाल था हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।